अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास आए हैं आप लोगों की तरफ से जो थोड़े से पर्सनल नेचर के हैं। आई विल अर्ज यू ऑल के प्लीज़ इस तरह के सवाल कीजिए जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो इस बात को क्लियर करें कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में या मेरे साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल सवालों से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है दैट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये टेक्निकल से ज़्यादा मेंटालिटी या माइंडसेट के ऊपर है, लेकिन मैंने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा क्योंकि ये सवाल ना बहुत ज़्यादा आता है आप लोगों की तरफ से। देखिए, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से नो ऑफेंस, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब ऑनलाइन वर्किंग की तरफ देखते हैं ना, उसमें से हाँ ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं और ज़्यादातर ख़वातीन ऑनलाइन की तरफ इसलिए आती हैं क्योंकि वो बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ये होती है, या जो हमारी यूथ होती है उसकी भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ये होती है, वो कहते हैं कि जी कुछ लगाना भी ना पड़े, कोई रिस्क भी ना लेना पड़े, बस काम शुरू हो जाए, बस काम में क्या करना है कुछ नहीं पता। ये पता है कि हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और हम कमाना चाहते हैं। सवाल क्या आता है हमारे पास, बहुत कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग इतने पैसे मांगते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम ये काम करते ही क्यों। अब देखिए ना, ये सवाल सुन के थोड़ा इंसान अजीब सा हो जाता है कि भाई सिंपल सा मैं एक आप लोगों से सवाल पूछूंगी कि जिस इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो क्या वो काम करना छोड़ देता है। तो हाउ डिड यू, मतलब ये सवाल आपके जहनों में आया भी कैसे कि भाई मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं काम करता ही क्यों। यार काम तो आपको करना ही है, आपकी ज़रूरियात जो है मंथली बेसिस के ऊपर बढ़ती भी हैं या आपको मंथली बेसिस पे फुलफिल करनी ही होती है ना। वन टाइम ज़रूरियात थोड़ी होती हैं, पैसा तो आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए। पैसा होता तो हम काम करते ही क्यों या बिजनेस स्टार्ट करते ही क्यों। तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एक मैं बहुत ही कॉमन मिसाल लेना चाहूँगी। अच्छा, मैं कराची से हूँ तो ऑब्वियसली इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर तो तमाम सूबों के लोग आके यहाँ पर आते ही रोजगार की तलाश में हैं। एक कॉमन करियर चॉइस है रिक्शा चलाना। अब जो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं, ठीक है। तालीम नहीं होती उनके पास, कोई और स्किल नहीं होती उनके पास, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो रिक्शा चलाना सीम्स लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन फॉर देम। अब एक रिक्शा चलाने वाले को भी ये बात पता है कि भाई मैं अगर इस करियर चॉइस में जाना चाहता हूँ तो मुझे एक रिक्शे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आज के ज़माने में तकरीबन कितना 4 से 5 लाख, ठीक है, 4 से 5 लाख का होगा। तो भाई वो इतने पैसे लगाएगा, रिक्शा खरीदेगा। अच्छा, और सिर्फ पैसे नहीं, पैसे की बात नहीं है, हमारे जो रिक्शे वाले जो ब्रदर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कुछ हो, वो अपनी ड्यूटी पे निकले हुए होते हैं क्योंकि उनको डेली का अर्न करना होता है। अच्छा, एक और मिसाल देती हूँ, यहाँ पर मिस्त्री जो होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा है कभी कराची में, तो हमारे यहाँ पर सड़क पे बैठे होते हैं, बाहर चौराहे पे बैठे होंगे, ब्रिजेस के नीचे बैठे होंगे। अच्छा, वो मिस्त्री का काम भी अगर उन्होंने करना है ना, उनको पता है कि दे हैव टू हैव देयर ओन टूल्स। वो अपना पैसा लगाएंगे उन टूल्स को बाय करने में, वो अपने टूल्स होते हैं उनके पास। माली घूम रहे होते हैं इतने बाहर, उनके पास अपने टूल्स होते हैं, घास काटने वाली मशीनरी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अगर एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको घर से करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उसमें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फिर आप ये भी तो देखो ना, जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी में पैसे लगाने जा रहे होते हो, आप ये देखते हो, आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, आप 5 साल 10 साल आगे का सोच रहे होते हो, एटलीस्ट 5 साल का तो सोच ही रहे होते हो यार, कि आज मैं अगर पैसे लगाऊंगा या लगाऊंगी तो 5 साल बाद या 3 साल बाद मेरी जिंदगी क्या हो सकती है। तो जब आप इस तरीके से प्लानिंग करते हो ना, मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि ये सवाल जो है ये टेक्निकल से ज़्यादा माइंडसेट रिलेटेड है। आपका माइंडसेट ही नहीं है फिर बिजनेस का, इसका मतलब है अगर ये सवाल आपके जहन में पॉपअप भी कैसे हुआ। अगर आपने फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझा हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए कि इतना बड़ा जो बिजनेस है, रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, पूरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको बिजनेस करना सिखाया जा रहा है, ईच एंड एवरी स्किल आपको गाइड की जा रही है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपना भी काम कर रहे हैं, आपको भी बिल्डअप कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी कहीं किसी और करियर चॉइस में नहीं मिलती। आप अगर घर से भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, अपना क्लोथिंग का, रीसेलिंग का, होम शेफ अगर आप बनना चाहती हैं, खवातीन के पास यही ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। किसी को ज्वेलरी मेकिंग आती है, कैंडल मेकिंग आती है, तो चलो आप वो कर सकते हो। ये सोप मेकिंग हो गई, ज्वेलरी मेकिंग हो गई, ये स्किल सीखने के लिए भी आपको कहीं से तो सीखनी पड़ेगी। चले मान लेते हैं आपने जी किसी अकेडमी से नहीं सीखा, पैसे नहीं लगाए, आपने यूट्यूब से फ्री सीख लिया, लेकिन वो ज्वेलरी प्रिपेयर करने के लिए, वो सोप्स प्रिपेयर करने के लिए आपको मटेरियल तो बाय करना ही पड़ेगा ना यार।
स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे इंगेज करने ही पड़ेंगे। और फिर सिर्फ प्रोडक्ट बना के, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बना ली आपने और वो बिक जाएगी बस आपने लोगों को बताई। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए अगर आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। आपको कस्टमर सर्विस देनी आनी चाहिए। उस अपने प्यारे से प्रोडक्ट को आप अच्छी सी पैकेजिंग में पैक करोगे। पैकिंग के डब्बे चाहिए, आपको लेबल्स चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है एक बिजनेस चलाने के लिए। तो ये सब अगर आपको नहीं आता तो पहले तो आप किसी मेंटोर की तलाश करो या किसी प्लेटफॉर्म की तलाश करो जो आपको ये सब सिखाए। तो कोई फ्री में तो नहीं सिखाएगा, आपको पैसे ही लगेंगे ना। तो यहाँ पर आके क्यों आप लोगों की अकल महदूद हो जाती है, आपकी सोच महदूद हो जाती है। आप मुझे ये बताओ, चाहे आप लोअर इनकम क्लास से ही क्यों नहीं बिलोंग करती हो, आपको पता है कि मेरी फॉर एग्जाम्पल योर डॉटर इज 16 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ, ठीक है। 16 साल की आपकी बेटी है। आपको पता है कि अगले 4-5 सालों में मैंने इसकी शादी कर देनी है और वो तालीम भी हासिल कर रही है, घर थोड़ी ना बैठी भी होगी, कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रही होगी, उसका वो भी खर्चा चल रहा है साइड में। फिर आपको अभी से इसकी शादी की फिक्र हो गई है तो आप अभी से इसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू कर देंगे। और यकीन जाने, दिस इज़ वेरी ट्रू दैट हमारे यहाँ लोअर से लोअर इनकम क्लास भी ना अपनी हैसियत से 10 गुना बढ़ के ही अपने बच्चों की शादियों पे खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल प्रेशर, ससुरालियों का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसके अंदर मैं जाना नहीं चाहती। तो आप करते हो खर्चा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने तो खर्चा करना है। तो आप एक ऐसी जगह पे खर्चा कर रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो जहां से आपको रिटर्न नहीं आना। वो खर्चा आपका वन टाइम हो जाएगा, आपकी जेब खाली हो जानी है। लेकिन आपको अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए थोड़े से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, जहां आपको ये पता है कि भाई अगर मैं अपने बलबूते पे तो बिजनेस खड़ी नहीं कर सकती, मुझे आता ही नहीं कुछ, मुझे तो सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ आपको सपोर्ट भी मिल रही है, फ्री ट्रेनिंग्स भी मिल रही है, मेंटोरशिप भी मिल रहा है, बिजनेस ओपन करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो आपको ये पैसे इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना। अब ईद बकरीद आती है, किसी के यहाँ कोई बेबी की पैदाइश होती है आपकी फैमिली में, आप लोग वहाँ जाते हो, जाओ उधर जाओ, तोहफे तो ये तो वो, तो गोद भराइयाँ और जाने क्या क्या इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की रसूमात हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा कॉमन हुई हुई हैं, उस पर खर्चा करते हुए कोई नहीं सोचता। लेकिन जहाँ आपके अपने फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात आती है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की बात आती है जहां से आपको रिटर्न मिल सकता है। एक दफ़ा आप पैसा लगाओ, वही पैसा आप 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना कर सकते हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो फिर आप लोग क्यों इस तरह के सवाल करते हो यार? सोचा करें, अपनी लाइफ को अगर आप सीरियसली लेंगे ना, यकीन जाने आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2cc वो हमारे लिए बहुत बड़ा, फिर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम मीट कर ही नहीं सकते उसका क्राइटेरिया। तो भाई आप ना करें ना, किसने कहा है? आप जो लोअर या मिडिल इनकम क्लास के लोग हैं वो मिनिमम से स्टार्टअप ले लें। मिनिमम स्टार्टअप है हमारा 200 दिरहम का, ठीक है। इसके बारे में आपको मजीद कंटेंट भी मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल के ऊपर, बल्कि मेरे यूट्यूब के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आप मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्टअप ले सकते हो। ये आप लोगों के लिए इतनी आसानी हो गई है, तो आप लोग वो वाला ऑप्शन लेके अपना जो है FLP का करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए। अगर जिसके पास थोड़ी बहुत भी सेविंग्स हैं तो वो किस तरह, आज नहीं, देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग की कोई पाबंदी नहीं होती। जिस तरह डिफरेंट टीम्स कहती है ना कि इसी महीने ज्वाइन करना है, एक ही हफ्ते में डिसाइड कर लें, ये वो नहीं। इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी। आज आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी का पता चल गया है, टेक योर टाइम। मैंने भी इसी तरह किया था, मेरे लिए भी ये रकम थोड़ी सी ज़्यादा थी। मुझे सोचना पड़ रहा था कि क्या मैं अपनी सेविंग्स में से तोड़वा लूँ, किस तरह से मैं पेमेंट करूँ। तो आई टुक माई टाइम। मैंने 3-4 हफ्ते लिए थे सोचने के लिए। इंडस्ट्री को समझें, वाइज डिसीजन लीजिए, ठीक है। मैं हमेशा हर किसी को यही मशवरा देती हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं और यहाँ मेरे बायो में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद काउंसलिंग प्रोवाइड कर दूँगी।